पाकिस्तान का आतंक अब सारी दुनिया के आगे खुल चुका है। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कोई पाकिस्तान की बुराई कर रहा हो ना, पाकिस्तान के जो असल के काम हैं वो दुनिया के सामने खुद आ रहे हैं। बस इस बात से आप अंदाज़ा पाकिस्तान के आतंक का लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 दिन के अंदर अपने 35 POK में पाकिस्तानी कश्मीरी मुसलमानों को कत्ल कर दिया है। POK में लगातार नरसंहार जारी है। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, ये काफ़ी पहले से चल रहा है, इक्का दुक्का कर कर के आज की तारीख में रिपोर्ट्स ग्राउंड की ये हैं कि जो लोकल पत्रकार हैं, जो लोकल वहाँ रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं भाई रज़ा भाई 100 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया है पाकिस्तान की आसिम चुदीर की फ़ौज ने। अब आसिम चुदीर की असलियत सारी दुनिया के सामने खुल चुकी है। इंटरनेट वहाँ बंद किए जा रहे हैं, सेंसर किया जा रहा है, कई दिनों तक इंटरनेट बंद है। मतलब घर में घुसकर पाकिस्तान की पुलिस POK में जवान बेटियों के सामने उनके बूढ़े बाप को गोली मार दे रही है। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपको पाकिस्तान के आतंक का चेहरा समझाऊं और दिखाऊं। हजरात, ये फर्स्ट की रिपोर्ट है। 30 लोग तो खुद कंफर्म किए गए हैं और जिस व्यक्ति से मेरी बात हुई है उसने कहा रज़ा भाई 30 नहीं, कम से कम 40 लोगों को POK में पाकिस्तान की फौज ने कत्ल कर दिया है। भाई साहब, पाकिस्तान की अपने कब्जे वाली कश्मीर POK में चुनौती अब बढ़ चुकी है। POK में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ज्वाइंट अवामी कमीशन अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ और सरकार और आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना से आर पार के मूड में है। कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया है, जो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ये समझ ले कि कश्मीर पर अब उनका राज नहीं चलेगा। उन्होंने POK के लोगों के बीच हमारी ज़मीन हमारा राज का नारा दिया है। POK नेता अमन खान ने किसी भी कीमत पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम साथ चलेंगे, हम में से एक शख्स भी अगर जिंदा बचता है तो वो मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। हमारा आंदोलन शुरू हो चुका है और ये हम साफ कह देना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन पर अब हमारा ही राज होगा। POK के लोगों के राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान की फौज का आतंक अब दुनिया के सामने खुलकर आ रहा है। पाकिस्तान का आसिम चुदीर वो बात करने के बजाय, डील करने के बजाय POK में और आवाम को कत्ल करने के लिए, प्रदर्शन को कुचलने के लिए फौज भेज रहा है। पाकिस्तान की फौज का खौफनाक यहूदियों वाला चेहरा दिखाना चाहूंगा। मेरे बाजू में एक वीडियो चल रही है। पाकिस्तान की फौज एक बच्ची को कत्ल करके उसकी लाश को एक तरह से शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। ट्रक के आगे उसकी लाश को रखकर अंदर घुस रही है। मुझे बताओ, क्या इजराइल की फौज से अलग पाकिस्तान की फौज है? सोचिए, जो पाकिस्तान के लोग हमेशा भारत के खिलाफ रहते हैं, अब वो अवाम जब भारत की फौज से मदद मांग लग जाए तो उनकी कंडीशन कितनी खराब होगी। सुनिए बहन को। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, आप मुस्लिम। ऐसे ही पाकिस्तान की अनमता इमरान इतना टूट चुकी हैं, पाकिस्तान की फौज का आतंक देखकर इतना सहम चुकी हैं
कि सरकार और अपनी फौज पर भरोसा नहीं है। इंटरनेशनल फौज और कम्युनिटी से अब मदद मांगने पर मजबूर हैं। Assalamualaikum. My name is Ananta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today, countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty, please just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone. And right now, Kashmir needs you. Kashmir needs you. Please raise your voice for Kashmir. Our people have no contact with us. We have no contact with our people back home. We don't know how many of our own. हजरात, पीओके का इतना बुरा हाल है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पुलिस आपको बड़ी अच्छी लगती है भाई, पाकिस्तान की सरकार ही आतंकी है, दहशतगर्द है। एक सीसीटीवी से खुलासा कर रहा हूं, पाकिस्तान ने जिस जगह पर हमारे कब्जा किया हुआ है पीओके में, वहां जो पीओके में जो कश्मीरी लोग रहते हैं उनकी दुकानों को पाकिस्तान की पुलिस लूट रही है। पुलिस लूट रही है, आवाम को कत्ल कर रही है। यह है पाकिस्तान। जैसा मैंने आपसे कल अर्ज किया था कि पाकिस्तान के ग्राउंड रिपोर्टर्स और जो कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई 30-20 नहीं 80 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तानी फौज कत्ल कर चुकी है। इंटरनेट पूरी तरह से शटडाउन किया है, बंद इंटरनेट कर रखा है, यहां तक कि बिजली भी काट दी गई है। इस वक्त जी मैं रावलाकोट में हूँ। ये मैसेज बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पर टारगेट किलिंग स्टार्ट है, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये मेरा मैसेज, शॉर्ट सा मैसेज अगर आप तक पहुँचता है, कोई पता नहीं इसके बाद मैं मैसेज आप तक पहुँचा सकूँगा नहीं पहुँचा सकूँगा। हम में से कौन बचता है कौन नहीं बचता, हमें मौत का डर नहीं है, हम शहादत के तलबगार हैं। लेकिन जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि ये हमारे मासूमों का, पुरअमन लोगों का खून बहाएंगे। तो जितने भी लोग ओवरसीज देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये की जाती है, भाई जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी आप हैं, रोड्स पर निकल जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे धरने दें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी आवाज़ को बुलंद करें। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यहाँ की बिजली बंद है, यहाँ पे खुराक का सिस्टम बंद कर दिया गया है, सब कुछ मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ के लोग बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हो जाएं। पाकिस्तान फौज का हरामीपन यह है कि सिविलियंस के कपड़ों में, सिविलियंस भेष में पीओके में जगह जगह घूम रही है। लोकल बड़ी मुश्किल से इस वीडियो को बनाकर हम तक पहुंचा रहे हैं। ये सिविल कपड़ों में पुलिस वाले कश्मीर जा रहे हैं। ये इस टाइम 17 मील बाराकाऊ पे मौजूद हैं और ये सारा नुकसान करके अवामी एक्शन कमेटी में डालेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मांग की है, ये रहा भाई उसका पूरा अपडेट। मांग की है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार अपने ही आम आवाम को, मासूम लोगों को मार रही है, कत्ल कर रही है, सर में, दिल में, सीने पर गोलियां मार रही है, नरसंहार कर रही है, यहां तक कि बच्चों का कत्लेआम कर रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। यहां तक कि दोस्तों एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक लाश आपको नजर आ रही है और ये लाश किसकी है पता है? बाजू में एक वीडियो और चल रही है जिसमें मोहम्मद ओसामा जमील PhD स्कॉलर, ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ये भाई उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, प्रदर्शन में स्पीच दे रहे थे। पाकिस्तान की सुअर नस्ल की फौज, हराम की जनी फौज ने इस नौजवान को कत्ल कर दिया, बाजू में उसी की लाश है। आप बड़ा पाकिस्तान की फौज को अच्छा समझते हैं, मेरा पेशाब भी पाकिस्तान की फौज से अच्छा है। जरा देखो ना भाई, यह जुल्म की इंतहा नहीं, घरों के ऊपर चढ़कर छतों से आवाम पर गोलीबारी कर रही है पाकिस्तान की फौज। ये तो वो आंकड़े हैं कि भाई 80 से 100 लोगों को मार दिया, रोज ओपन फायर किया जा रहा है।
तो कितने लोग घायल हो रहे होंगे आप सोच नहीं सकते। जरा इस मंजर में एम्बुलेंस की तादाद देखिए, लोगों की बेहाली देखिए। जब पाकिस्तान की फौज लोगों का नरसंहार करेगी तो ये गुलाब का फूल लेके थोड़ी खड़े होंगे। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ पीओके में नारे लग रहे हैं और आजादी के नारे भी लग रहे हैं। रात होते ही बिजली गुल कर दी जाती है। जो सड़क पर आता है पाकिस्तान की फौज गोलियों से भून देती है। बहुत मुश्किल से एक वीडियो आया है मेरे पास, उसको देखिए। अंधेरा है लेकिन ये अंधेरा जुल्म की इंतहा है। गोली की आवाज सुन लीजिए। इस तरफ फोर्जिक्स की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है जी निहत्ती अवाम पे, और हम लोग डी चौक में मौजूद हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट है यहाँ पे। टारगेट किलिंग स्टार्ट है और लगातार अवाम पे जो है वो शहादतें यहाँ पे हो रही हैं। हालात काफी ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अताउल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आगे भविष्य में जाने के लिए पासपोर्ट लग सकता है, यानी वो हमसे अलग हो सकते हैं। मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा कि पाकिस्तानी कश्मीर में अंदर माहौल खराब है, वहां हालात बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान जुल्म सितम कर रहा, जो भी। लेकिन इस पर भारत सरकार भड़क गई है। इंडिया इन यूएसए, यानी यूएस के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है, उसने कहा है कि ये पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है, ये भारत का कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और वहां पर जुल्म कर रहा है। नरसंहार पाकिस्तान में होने के बावजूद कि वो लोग जो पीओके में रहते हैं गोलियों के बौछार और डर के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी के साथ हमारा झगड़ा यहाँ के जो हुक्मरान है उनके साथ है। हजारा अगर आप समझो, आप इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हो, आप मजहब के ऊपर यकीन रखते हो, आप हमारे हम मजहब हो, आप हमारे तबके में से हो, आप एक मेहनतकश हो, मेहनतकश भाई हो, तो हुक्मरानों ने आपको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भैया हालात इतने बुरे हैं कि 10 वीडियोस को मैं सेंसर कर चुका हूं, दिखाई नहीं रहा हूं। अभी ये देखिए घरों के अंदर पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं किस तरह से घुस रही हैं, बिल्कुल आतंकवादियों और गुंडों और मवालियों की तरह घुस रही हैं। घरों के अंदर महिलाओं को मतलब क्या काम किया जा रहा है मैं यहां बता नहीं सकता। अब पाकिस्तान की पुलिस का भी असली चेहरा देखिए, जो अल्लाह अकबर, जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, आम लोगों के ऊपर पाकिस्तान की पुलिस गाड़ियां चला दे रही है उनके ऊपर। तो पीओके में क्या चल रहा है अब किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान के हालात, पीओके के हालात इतने बुरे हैं
जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये कैसे जो है ना पाकिस्तान की फोर्सेस आजाद कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर जो है ना पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन, ये देखें पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा रही है। ये देखें इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है। ये देखें लोग बिल्कुल पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इन पे जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। इसकी जितनी फिर से कह रहा हूं, दिन हो या रात पाकिस्तान इस इलाके में इंटरनेट बंद कर रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, कत्ल कर दे रहा है, महिलाओं का अपहरण कर रहा है। जुल्म की इंतहा पाकिस्तान ने कर दी है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।